नैमिषे नैमसारण्ये ऋषिया शौनकादयो कथामृतरसस्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। नैमसारण्य कौन सा स्थान? नैमसारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस स्थान में आज भी कलयुग का वास नहीं है महाराज। द्वापर के अंत में क्या है इसकी कहानी बताऊं। द्वापर के अंत में जब 88,000 शौनकादि ऋषि, ऋषि कितने हैं? 88,000 ऋषि हैं। उन्होंने देखा कि कलिकाल आने वाला है। कलिकाल अर्थात कलयुग में धर्म नहीं होगा, ऋषियों का सम्मान नहीं होगा, गौ माता का पालन नहीं होगा, व्यक्ति स्वार्थ से धर्म कार्य करेगा। अभी भागवत में आगे सुनिए कि क्या क्या बताया गया है। तो ऋषियों ने देखा कि कलिकाल में हमें संध्या वंदना करने का स्थान नहीं मिलेगा। तो वो ब्रह्मा के पास गए, परम पिता के पास गए। उन्होंने कहा परम पिता कलिकाल आने वाला है, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम लोग इकट्ठे होकर के रह सकें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया, मानस चक्र। कहा कि ऋषियों इस चक्र के पीछे जाओ, जहां ये गिर जाएगा, कुंठित हो जाएगा, उस स्थान पर आप जो है क्या करना, अपना वास करना, वहां कलयुग नहीं होगा। तो वो चक्र घूमते घूमते ब्रह्मांड में घूमते हुए नैमसारण्य, अरण्य माने जंगल, निमिष हो गया। उस जंगल में उसकी धार कुंठित हो गई, गिर गया और वहां एक कुंड बन गया। और बड़ी विशेषता बताओ मैं आपको, वहां गोल कुंड है पूरा, ठीक है। जबकि जब हम पानी को किसी बर्तन में या तालाब में इकट्ठा करते हैं, एक टाइम के बाद वो स्थिर हो जाता है, होता नहीं होता? अरे घर में जब आप बाल्टी में पानी भरते हैं, थोड़ी देर जब हम लाएंगे वो हिलेगा, उस टाइम के बाद स्थिर रहता नहीं रहता, या पानी हिलता है? स्थिर रहता ना। लेकिन उस कुंड की ये विशेषता है महाराज कि वहां पानी 24 घंटे घूमते रहता है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है उस कुंड में। तो वहां पर ऋषि ने स्नान किया। वहां से 100 मीटर दूरी, 100-200 मीटर दूरी आगे जाकर के महाराज वहां जो है वो वृक्ष आज भी विद्यमान है, 6000 पूर्व वृक्ष। और कौन सा वृक्ष है? बट वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष। समझते हैं आप बट के वृक्ष की सूरत है? बड़ा पेड़ होने जो है घर। हमारे यहाँ एक सनातन में एक बात बताई गई है कि एक वृक्ष ऐसा है जो आज भी चलते रहता है, और वह बट वृक्ष है। बट वृक्ष जब, जैसे अन्य वृक्षों में क्या है, अन्य वृक्ष क्या करते हैं, जैसे हमने उनको लगा दिया तो जमीन में जड़ फैलाते हैं दूर दूर तक। लेकिन बट वृक्ष की बड़ी विशेषता क्या है कि वह जमीन में जड़ डालने के साथ साथ जब अपने टहनियों को ऊपर बढ़ाता है तो वहां से भी जड़ नीचे लाता है, तब आगे बढ़ता है। अक्षय वट कहा गया उसे। तो वह 6000 वर्ष पुराना वृक्ष आज भी नैमसारण्य में विद्यमान है, जहां भगवान वेदव्यास के द्वारा 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई गई। तो उस स्थान में कह रहे हैं कथा अमृत रस स्वाद, ऐसा कथा, ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। कथा समान नहीं अमृत दूजा। कलिकाल के लिए क्या कहा गया है? कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं। एक अमृत वो है जो मंथन में निकला था, मंथन, समुद्र मंथन में, उसको पीने से आप अमर हो जाएंगे। लेकिन कथा रूपी अमृत का पान करने से भव से तर जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर हो जाएगा जी। सबसे बड़ा नरक है माता का गर्भ। क्या है? माता का गर्भ सबसे बड़ा नरक माना गया है। जो गरुड़ पुराण के अनुसार नरक बताए गए हैं ना, अभी भागवत के 5वें स्कंद में भी आपको नरकों का वर्णन सुनाई देगा, तो उनमें सबसे बड़ा नरक है माता का गर्भ। क्यों? क्षीणे पुण्य कर्मे मृत्युलोके वसंती। हम कब मृत्युलोक में आते हैं? जब हमारे पुण्य कर्म क्षीण होते हैं। जब तक हमारे पुण्य कर्म है हम अन्य लोक में वास करते हैं।
लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण हो गए, हम क्या आ जाते हैं, धरा में, पृथ्वी में आते हैं। लेकिन पृथ्वी में आने का एक ही मार्ग है, वह माता का गर्भ है। और जबकि माता का गर्भ क्या माना गया है, नरक माना गया है, मल और विष्ठा का कुंड। ठीक है। तो इस कलिकाल में अगर कथा रूपी अमृत का पान कर लिया तो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर हो जाता है। तो अब यहां सौनक जो ऋषि हैं, उन्होंने देखा कि इनके मन में क्या है। देखो, गुरु कथा कब सुनाता है, जब सुनने वाला सुनने की इच्छा रख रहा है। अगर सुनने वाले की इच्छा नहीं है कि वो सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, तो नहीं, आदमी जो बैठा है वो नहीं सुनाना चाहेगा। तो यहां सूत जी, जब भगवान सूत के जो वेद व्यास के शिष्य सूत जी हैं, उनके से यह प्रश्न किया गया, तो उनको लगा कि सुनने वाला क्या है, बहुत अच्छा सुनने की इच्छा रखता है। तो उन्होंने जो है विचार किया